हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन के अंतर्गत ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। इस टॉपिक के साथ ही नरेशन का जो पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के पांचों पार्ट में हमने देखा कि कैसे नरेशन से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं और नरेशन से संबंधित बोर्ड क्लास में जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि नरेशन के सभी पार्ट को देखिए और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? कोई भी सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है नरेशन के अंतर्गत, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो अधिकतर क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है? मे से शुरू होते हैं और जो है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का चाहे स्टार्टिंग में हो या लास्ट में, तो दोनों में से एक जगह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में जो है इनसे हमको क्या किस चीज़ की अभिव्यक्ति होती है? जिसमें विश इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। प्रेयर प्रार्थना की अभिव्यक्ति होती है। ब्लेसिंग आशीर्वाद, कर्स और अभिशाप इत्यादि भाव जो इसमें छिपे रहते हैं ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या देखा हमने, तो जो है मे से स्टार्ट होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसमें लगा रहता है और इसमें इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद और अभिशाप का भाव होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नरेशन में जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है, कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम जनरल रूल्स के अलावा, जो हम लोग जनरल रूल्स पढ़े थे उसके अलावा अन्य रूल भी होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अन्य रूल जो है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट में सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा और कामा जो रहेगा वो उसको हम लोग हटाकर क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पहले जब उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट शब्द का प्रयोग कंजक्शन ग्रुप में करते हैं, ठीक है। इसमें तो हम लोग दैट के का उपयोग जो है कंजक्शन ग्रुप में करेंगे, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। अब दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में सेंस रहेगा, अगर विश्ड मतलब विश करने का भाव रहेगा तो विश्ड का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट, ठीक है। अगर सैड है तो विश्ड का, अगर प्रेड सैड है तो प्रेड की भी, अगर भाव प्रेड है तो प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड, कर्स्ड या बैड इत्यादि में चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो है पार्ट सिंपल है, सैड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है दैट के बाद सब्जेक्ट, दैट के बाद क्या रखा जाता है, दैट के बाद हम लोग क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद जो मे है, जो मे अगर लिखा है पहले से सेंटेंस में, तो मे को क्या करना है, अपने को माइट में बदलना है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मे का क्या हो जाएगा, माइट में बदल जाएगा, ठीक है। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क के बदले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है हट जाएगा और हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अन्य किसी भी वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता। अब देखेंगे चौथा पॉइंट जो है, अन्य किसी भी जो वर्ब का अगर टेंस दिया है, अगर वर्ब दिया है तो अन्य किसी भी वर्ब का टेंस जो है उसमें बदलाव नहीं होता जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेंगे सबसे पहले। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल है जैसे सी सेड टू मी, जैसे पहला एग्जांपल क्या है इसका, सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो या आप दीर्घायु हो, ठीक है। यहाँ पे सी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें क्या के भाव हो रहा है, रिपोर्टेड इसमें जो मे यू लिव लॉन्ग दिया है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है और मे से स्टार्ट भी हुआ है, पहचान हो गई हमको, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे
तो अपने को कौन सा भाव है इसमें, देखिए इसमें आशीर्वाद का भाव है या विश का भाव है, ब्लेस्ड और विश का भाव दोनों है इसमें, तो दोनों में से एक में बदलेंगे। तो सी सेड टू मी है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सी सेड टू मी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, और मे यू लिव लॉन्ग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो सी सेड टू मी को सबसे पहले उसमें पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का बारे में। तो यहाँ पे सेड को किस में बदलना है, इसमें सेड के बदले क्या इस्तेमाल करना है, ब्लेस्ड या विज्ड, क्योंकि इसमें ब्लेस्ड और विज्ड का भाव है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी इस अपने को बदलना है। ठीक, पहले क्या होता था, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तभी बदलते थे, तो इसमें क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी आपको बदलना ही है। तो सी ब्लेस्ड, सेट के बदले क्या हो जाएगा, सी ब्लेस्ड या विज्ड, दोनों में से एक लगा सकते हैं। तो सी ब्लेस्ड या विज्ड मी, ठीक है, टू हट जाएगा। फिर कंजक्शन ग्रुप में हमने पढ़े कि दैट का इस्तेमाल करना है, तो दैट लगा दिए। उसके बाद अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट में से क्या है, यू है सब्जेक्ट, तो यू के इसके अनुसार बदलते हैं प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यू को हम लोग आई में बदले। अब दैट के बाद सब्जेक्ट रखने के लिए बोल रहा है, फिर सब्जेक्ट के बाद अपने को क्या करना रहता है, मे को माइट में बदलना है, तो आई माइट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अब लिव लॉन्ग, ठीक है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो हट के क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बना, सी ब्लेस्ड या विज्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, पहले का आंसर ये हुआ। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू हर मे यू डाई सून, उसने उससे कहा मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। अब यहाँ पे कौन सा भाव है, यहाँ पे कर्स्ड, ठीक है, मतलब अभिशाप देने का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड टू हर, अब सेड को बदल देना है यहाँ पे कर्स्ड में, किसमें, कर्स्ड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा ही कर्स्ड टू मी, CURSED, कर्स्ड, अब सॉरी हर है, ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड टू हर का हो जाएगा ही कर्स्ड हर। फिर लगाना क्या है, अपने को दैट लगाना है, तो दैट लगा दिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाए। उसके बाद क्या करने के बोल रहा है, सब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे यू एक सब्जेक्ट है, तो यू को बदलते हैं किसके अनुसार, प्रोनाउन को बदलेंगे हम लोग, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो यू का हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, यू को क्या हुआ यहाँ पे सी। अब दैट रखे, फिर सब्जेक्ट रखे, फिर मे को बदलना है अपने को, क्या करना है, माइट में, तो मे का माइट लिखे, फिर डाई सून, इधर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमने पढ़ा है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है फुल स्टॉप में बदल जाएगा। तो ही सेड टू हर मे यू डाई सून का आंसर क्या बना, ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई सून, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, भगवान हम सबको क्या करे, खुश रखे। तो दे सेड, उन्होंने कहा, मे गॉड मेक अस हैप्पी। अब यहाँ पे प्रार्थना का भाव है, ठीक है, मे गॉड मेक अस हैप्पी में प्रार्थना का भाव है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलेंगे, सेड के बदले यहाँ पे प्रेड का बदलेंगे, ठीक है, सेड है इसलिए प्रेड, अगर से रहता तो प्रे बस होता, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो से प्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसके बदले परिवर्तन होगा ही उसमें, ठीक है। तो दे सेड का हो जाएगा दे प्रेड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गॉड है, तो गॉड लिखे, दैट के बाद गॉड लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद मे को बदलना है माइट में, तो माइट में बदल दिए, फिर मेक अस हैप्पी। अब मेक अस हैप्पी का क्या हो जाएगा, अस का यहाँ पे क्या होगा, मेक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब है, लेकिन अस एक नाउन है, प्रोनाउन को बदलना ही है हर बार। तो अस किससे बन के आया है, वी से बन के आया है, सेकंड फॉर्म में वी अस अवर होता है। तो यहाँ पे अस जो है किससे, जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो अस सेकंड फॉर्म में है ना, वी अस अवर होता है, तो दे का सेकंड फॉर्म क्या होगा, दे सेकंड फॉर्म होता है देम, उसके बाद देयर होता है, तो अस के बदले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देम का, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा वर्ब में भी ऑब्जेक्ट में भी। तो हैप्पी उसके बाद लिखे, फिर इसका फिर आंसर क्या बना देखेंगे, दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, तो इसका आंसर बन गया दे प्रेड दैट
गॉड माइट मेक देम हैप्पी। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं किया है, यदि अभी हम लोग देखिए कि मे का ऑलरेडी प्रयोग होता था सेंटेंस में, अगर यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं किया है तो उसे सेंटेंस के आरंभ में जुड़ा हुआ माना जाता है। नहीं है फिर भी अपने को क्या मानना है, जुड़ा हुआ है करके मानना है। जैसे मी को छिपा हुआ मानते थे ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकंड पर्सन यू को बदलना है तो मी को छिपा हुआ मानते थे कभी कभी, तो यहाँ पे वैसे ही मे को अपने को छिपा हुआ मानना है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और सेंटेंस को जब आरंभ में जुड़ा हुआ माने, तब सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद माइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो वी सेड लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट, हमने कहा हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लंबे समय तक जिए, लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे मे है क्या, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर है बट मे नहीं है, तो मे नहीं है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कहता है कि मे को अगर नहीं उपयोग हुआ है तो सेंटेंस के आरंभ में जुड़ा हुआ है करके मानो। ठीक है, अब इसका हम लोग बदलेंगे कैसे देखना, वी सैड को बदल दिए, इसमें वीज्ड, फिर यहाँ पे ब्लेज्ड या वीज्ड किया जा रहा है तो वी वीज्ड हो गया, फिर दैट का इस्तेमाल किए। अब दैट के बाद क्या करना है, अपने को सब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ आवर प्रेसिडेंट एक सब्जेक्ट है तो आवर प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, आप ये आवर में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ सोचेंगे, आवर एक थर्ड पर्सन है, सॉरी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और वी का थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी है ना, तो वी का अवर, यहाँ पे अवर का अवर ही हो गया ना, अवर का अवर ही हो जाएगा। वी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी ऑलरेडी सब्जेक्ट में दिया है तो अवर का अवर ही हुआ। ठीक है, तो अपने क्या देखा कि वी सेट को वीज्ड में बदले, फिर दैट लगाए, फिर अवर प्रेसिडेंट हुआ, फिर अपने को क्या करना है, मेज को छिपा हुआ मानना है। इसमें मे ऑलरेडी नहीं दिया पहले से, तो अपने को मे को छिपा हुआ मान के क्या किए, अवर प्रेसिडेंट के बाद माइट लिख दिए, तो वी विश दैट अवर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार्क हट के क्या होगा, फुल स्टॉप लग गया, तो ये इसका आंसर बना। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द सेंट सैड, सेंट मतलब क्या होता है, सन्यासी, साधु या सन्यासी बोल सकते हैं या संत भी बोल सकते हैं। तो दैट द सेंट सैड गॉड से यू, भगवान तुम्हें बचाए। अब यहाँ पे भी क्या कह रहा है, इसमें प्रार्थना का भाव है और इसमें मे है क्या, मे तो नहीं दिया है लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है, उसको फुल स्टॉप में बदलना है, और मे नहीं दिया तो मे को छिपा हुआ मानना है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा देखते हैं, द सेंट सैड, सैड के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेड, प्रार्थना का भाव इसलिए द सेंट प्रेड, दैट का इस्तेमाल किए, इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, गॉड है तो गॉड को लिखे, सब्जेक्ट के बाद दैट के बाद सब्जेक्ट लिखे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है अपने को, मे नहीं है तो मे को छिपा हुआ मान के उसको माइट में बदलेंगे, तो माइट लिख दिए, दैट गॉड माइट सेव। अब यू को बदलना है, सेव का सेव हुआ, टेंस में परिवर्तन नहीं होता, तो यू को बदलना है, प्रोनाउन को हर बार बदलना पड़ता है, तो यू को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अपने को किसको छिपा हुआ मानना है, मी को अंडरस्टूड माना जाता है, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पे मी को छिपा हुआ मान के मान लिए, तो आई, मी किससे बन के आया, आई से, आई का मी होता है, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि यू सेकंड फॉर्म में है तो यू ऑब्जेक्ट ग्रुप में है, तो आई का ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है, मी ही होता है, तो यहाँ पे मी आया, तो इसका आंसर क्या बना, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट सेव मी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा नोट करने वाली बात यह है, नोट कर लेंगे इसमें। अब नोट करने वाली बात यह है कि कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है बिना वर्ब के रहता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं रहता, तो उसमें जो है वर्ब की आवश्यकता भी नहीं होती, ये एक मान सकते हैं। तो ऐसी हालत में हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो अपने को क्या करना है, दैट नहीं लगाना है। पहली बात क्या नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगाया जाता है, और साथ ही साथ माइट का भी प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ना तो दैट लगाते हैं और नहीं माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वर्ब नहीं, कारण क्या है इसमें, वर्ब नहीं होने के कारण। ठीक है, वर्ब नहीं होने के कारण।
अब ये जैसे ऐसे एग्जांपल है ऐसे सेंटेंस का, जैसे दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा अ हैप्पी बर्थडे टू यू, अ हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इसमें कोई वर्ब है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग जो बदलेंगे डाइट इन टाइट में, तो कैसे बनाएंगे? तो साइड को बदले हम लोग विज्ड में, दे सेड टू मी, तो दे विज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे विज्ड मी हो गया। सेट को विज्ड में बदल दिया क्योंकि इसमें विश करने वाली बात है। अब इस यहाँ पे एक दैट लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? मैंने बोला क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो मी दैट को भी नहीं लगाते, और नहीं मेक का माइट नहीं होता है, मेक का माइट में भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अगर मे को छिपा हुआ मानते तो मे का माइट भी नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच के जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसमें वर्ब नहीं है तब की बात है ना। तो दे विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे टू मी। अब यू को बदलें, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो यहाँ पे मी आ गया। तो ध्यान रखना है क्या है, हमने क्या सीखा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसमें वर्ब नहीं है तो हम लोग दैट और माइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? दे पूरा सेंटेंस को जैसा तैसा अपने को क्या करना है? उतारना है, प्रोनाउन में परिवर्तन जरूर होगा। तो यहाँ पे दे सेड टू मी हैप्पी बर्थडे टू यू का आंसर बना दे विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आश्चर्यबोधक वाक्य। जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो रूल फर्स्ट इसके लिए है तो कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, जैसा भाव रहेगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड, प्रेज्ड, मॉर्न्ड, साउटेड, रिग्रेटेड, ठीक है, में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करना, और प्रेज्ड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, और मॉर्न्ड मतलब होता है दुख प्रकट करना, साउटेड में चिल्लाना होता है, और रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। तो आदि का भाव है तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब को जो सेड रहेगा उसको भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड, प्रेज्ड, मॉर्न्ड, साउटेड, रिग्रेटेड में बदल देना है। ठीक है। अब रूल दूसरा है कि कंजक्शन के स्थान पर दैट का यूज हमेशा किया जाता है, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रूल थर्ड देखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया है, ठीक, एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे ओह, हुर्रे, अल्लास, ठीक है, आदि वर्ड दिया है तो उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? उसको जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कैसे परिवर्तन करेंगे इसको देख लेते हैं। यदि आह, हा या हुर्रे आदि शब्द दिए हैं तो हम लोग उसको जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे। इसी प्रकार अगर अल्लास, ओह, एट्सेट्रा, ठीक है, एट्सेट्रा मतलब अल्लास ओ दिया है तो उसको हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार ओह, वाट इत्यादि दिया है, ओह मतलब दुख प्रकट करने के लिए ओह का इस्तेमाल करते हैं, और सरप्राइज व्यक्त करने के लिए भी ओह का इस्तेमाल करते हैं, अरे का, ठीक है। ओह मीन्स क्या होता है? अरे। तो ओह, वाट आदि दिया है तो उसको क्या करना है? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब एक्सक्लेम्ड क्यों आ रहा है बार बार? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस में आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा है तो दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, प्रेज्ड है, मॉड है, साउटेड है, रिग्रेटेड है। तो एक्सक्लेम्ड है तो एक्सक्लेम्ड का भाव व्यक्त करेंगे। तो मैंने क्या बताया? पहला में आ, हा, हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेंगे, और लास्ट ओ है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में, ओ वाट है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में, और ब्रेव, हियर, ब्रेव मतलब क्या होता है? शाबाश, ठीक है, और हियर मतलब यहाँ पे वाह वाह होगा, ठीक है, जब इसका प्रयोग होता है तो वाह वाह अर्थ निकलता है, और ब्रेव में शाबाश निकलता है। तो ऐसे रहेगा तो हम ऐसे वर्ड रहेगा तो उसको किस में बदलना है? इंडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज। अपलॉज मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है, तारीफ, अपलॉज, ठीक है, तारीफ करना होता है। तो ये ब्रेव और हियर तारीफ का वर्ड है, इसलिए उसको बदलेंगे हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज में।
इसी प्रकार अगर पूह 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 मतलब होता है छी छी, मतलब तिरस्कार सूचक वर्ड है ये, तिरस्कारपूर्ण, ठीक है। इसका मतलब तिरस्कार करना होता है पूह पूह का। तो पूह पूह मतलब होता है छी छी बोल सकते हैं, और फाई फाई दिया है तो इसका मतलब भी होता है छी छी, ये छी छी बोलते हैं ना तिरस्कार वर्ड के लिए। तो ऐसे वर्ड दिए हैं तो अपने को क्या करना है, अपने को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में बदलना है। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, तिरस्कार का भावना होता है या अवमानना का, ठीक है। तो कंटेम्प्ट का तिरस्कार का भाव है, इसलिए पू पू या फाई फाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेस्टी मतलब क्या होता है, छी छी, इसी प्रकार पू पू और फाई फाई का इस्तेमाल हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है, छी छी का अर्थ निकलता है हिंदी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। और एक बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे वर्ड दिए हैं क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसे वर्ड जब दिया है एक्सक्लेमेशन वर्ड बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे वर्ड दिया है तो ऐसे वर्ड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, अप्लॉज या कंटेम्प्ट में बदलेंगे ही। तो इसके बदलने के बाद अब दैट जो लगाना है इसके बाद लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। दैट का इस्तेमाल इसके बाद करेंगे, ऐसे वर्ड दिया है तो दैट को लगाएंगे तो इसके बाद लगाएंगे, ठीक, इसके पहले नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ही सैड अल्लास आई एम अनडन, उसने कहा दुख के साथ, ठीक है, अल्लास आई एम अनडन, मुझसे यह नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको बदलेंगे कैसे देखेंगे, तो सैड को बदलेंगे यहाँ पे एक्सक्लेम्ड में, ही सैड का हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड। अब अल्लास को क्या बदलना है, मैं बताया था, अल्लास को बदलते हैं हम लोग विथ सोरो, तो यहाँ अल्लास के बदले हो गया विथ सोरो बदले। फिर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल विथ सोरो के बाद करना है, दैट लिखे। अब आई एम अनडन, अब इसमें परिवर्तन होगा, इसके टेंस में परिवर्तन होगा ही, हेल्पिंग और प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा। तो आई एम अनडन एक प्रेजेंट सिंपल में है और रिपोर्टिंग और पार्ट सिंपल में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में होता है तो पार्ट सिंपल में चला जाता है। तो आई को बदले यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन को बदल देते हैं, आई को बदले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो ही लिख दिए। अब ये प्रेजेंट सिंपल पार्ट सिंपल में चला जाएगा तो EJMR के बदले वाज वर्ड लगाते हैं पार्ट सिंपल में, तो ही के अपने साथ वाज लेता है तो ही वाज हुआ, फिर अनडन, ठीक है। तो ही सैड अल्लास आई एम अनडन कंसर हुआ, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज अनडन। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है। अब इसको हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे बनेगा, सेट को बदल दिए ही एक्सक्लेम्ड। अब ब्रेवो को हम लोग किस बदलते हैं, विथ अप्लॉज, मैंने बताया था ब्रेवो को किस में बदलते थे, विथ अप्लॉज में, तो ब्रेवो को बदले विथ अप्लॉज आया। फिर अपने को दैट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे दैट लगा। अब यू हैव डन वेल, अब यहाँ पे बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, उसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन पहले बदल लेते हैं, यू को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, छिपा हुआ है मी, तो यहाँ पे बदला आई, मी छिपा हुआ है तो आई में बदल दिए। अब पास्ट परफेक्ट में भेजना है यू हैव डन वेल को, तो आई हैड डन वेल, ये इसका आंसर बना, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, सेट को एक्सक्लेम्ड बदले, ब्रेव को विथ अप्लॉज में, ठीक है, शाबाशी देने वाली बात है इसलिए, तो ब्रेव को विथ अप्लॉज हुआ। अब यू को आई में बदले विथ अप्लॉज के बाद दैट लिखना है, ठीक है, उसके बाद आई बदले, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चला गया। इसी प्रकार थर्ड है, जैसे थर्ड में क्या है, इसमें ही सैड अल्लास अवर एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग। इसमें जो है इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सेट को एक्सक्लेम्ड बदलना है, ही एक्सक्लेम्ड। अब अल्लास के बदले अपने, क्योंकि दुख वाली बात है अल्लास, तो यहाँ अल्लास के बदले विथ सोरो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब अवर को बदलना है, तो विथ सोरो के बाद सबसे पहले दैट लगा लेते हैं, विथ सोरो के बाद दैट लगाएंगे, फिर अवर को बदलेंगे। अवर किससे बन के आया है, वी से बन के आया, वी अस अवर होता है, तो वी अवर जो है वी का ही रूप है, तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार, बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे देयर के बदले क्या इस्तेमाल होगा, ही इस्तेमाल हुआ है, तो ही सेड है तो यहाँ पे ही के बदले यहाँ पे हीज हो जाएगा, ठीक है, हीज इन मीस, ठीक है। अब आर है प्रेजेंट सिंपल है तो उसको बदलना किसमें है, पार्ट सिंपल में, तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इन मीस वर टू
स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, जैसे दे ही सैड अल्लास अवर एनिमीज आर टू स्ट्रांग, जिसका बना ही एक्सक्लेम्ड विथ सरो दैट हीज एनिमीज वर टू स्ट्रांग। ये अपने का ये जो है आंसर बन गया। ठीक है,